गुड मॉर्निंग भैया बहन। आई एम आशुतोष आचार्य, सरस्वती विद्या मंदिर रिंगवा सीतामढ़ी। हम लोग एक्सरसाइज 11.1 पढ़ चुके हैं। आशा करता हूं कि आपको कोई परेशानी नहीं हुई होगी। आज हम लोग एक्सरसाइज 11.2 स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल दो का एरिया निकालना है। और एरिया यदि दिया हुआ है, if area is given, area and base is given, then find height, या area and height is given, then find base। इस प्रकार हमको सॉल्व करना है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के लिए जो फॉर्मूला है कुछ जैसे आप करते हैं। तो फर्स्ट है एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। इस प्रकार यदि लिखा हुआ है तो आप समझेंगे पैरेललोग्राम है तो बेस इंटू हाइट होता है। area of the parallelogram base into height. If area of the parallelogram and base are given, then height is equal to area by base। थर्ड है इफ एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम एंड हाइट इज गिवन, हाइट आर गिवन, देन बेस इज इक्वल टू एरिया बाई हाइट। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लिया जाए इफ बेस इज इक्वल टू 5 मीटर एंड हाइट इज इक्वल टू 4 मीटर, देन एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बी इंटू एच इज इक्वल टू 5 मीटर इंटू 4 मीटर इज इक्वल टू हो जाएगा 20 मीटर स्क्वायर। इफ एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज 80 मीटर स्क्वायर एंड बेस इज 5 मीटर, then height is equal to area by base, तो 80 मीटर स्क्वायर बाई 5 मीटर आप डिवाइड करेंगे तो 60 मीटर हो जाएगा। जैसे मान लिया जाए कि एरिया है सपोज करिए 80 मीटर स्क्वायर और बेस है 5 मीटर, तो हाइट निकालना हो हाइट, तो आपने लिखा है कि एरिया बाई बेस तो 80 मीटर स्क्वायर अब बाई बेस है 5 मीटर स्क्वायर से मीटर कैंसिल है 5 से डिवाइड करेगा तो 16 मीटर आपका हाइट हो जाएगा। इसी प्रकार सेकंड जो है इफ एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम एंड हाइट इज गिवन, देन बेस इज इक्वल टू एरिया मान लिया जाए कि एरिया है 100 मीटर स्क्वायर और बेस नहीं हाइट है, आपको हाइट है सपोज किया जाए 25 मीटर, बेस इज इक्वल टू व्हाट, तो बेस इज इक्वल टू एरिया बाय हाइट। एरिया बाय हाइट एरिया है और एरिया है 100 मीटर स्क्वायर बाय 25 मीटर स्क्वायर से मीटर कैंसिल है 25 4 जा 100 अर्थात 4 मीटर इसका बेस हो जाएगा। इस प्रकार कोई भी क्वेश्चन है तो आप इसको आसानी से यदि फॉर्मूला आपके ध्यान में है तो कोई परेशानी नहीं होगी। अब एरिया ऑफ द ट्रायंगल, एरिया ऑफ द ट्रायंगल से रिलेटेड जो फॉर्मूला है उसको भी नोट कर लिया जाए। एरिया ऑफ द ट्रायंगल में है फर्स्ट 3 तक हो गया, 4 में आते हैं एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू, वहां था बेस इंटू हाइट बी इंटू एच, यहाँ है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बी इंटू एच। 5 नंबर है
if area of the triangle and base are given, then height is equal to area by base. If area of the triangle and height are given, if area of the triangle if area of the triangle and height are given, then base is equal to area by height. एरिया बाई हाइट। सपोज किया जाए कि कोई ट्रायंगल है, मान लिया जाए कि यही ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का नाम है ABC। इसका आप जैसे मान लीजिए बेस है 5 मीटर, यहाँ है 4 मीटर हाइट है, इसका एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बी इंटू एच, बेस इंटू हाइट। हाफ बेस है 5 मीटर इंटू हाइट है 4 मीटर, 2 से काटते हैं तो 2 2 4 हो गया, अर्थात 10 मीटर स्क्वायर आता है एरिया हो गया। देयरफॉर एरिया ऑफ द ट्रायंगल हो जाएगा 10 मीटर स्क्वायर। अर्थात कोई भी ट्रायंगल है, इसमें बेस और हाइट दिया है, तो उसका एरिया आपको निकालने में कोई परेशानी नहीं हो सकती है। अब सपोज किया जाए कि एरिया दिया हुआ है और ट्रायंगल एरिया इज इक्वल टू 80 मीटर स्क्वायर। सॉरी, यहाँ जो हम लोग लिखे हैं फॉर्मूला, उसमें चूंकि हाफ है इसीलिए यहाँ जो लिखे हैं एरिया बाई बेस, वह एरिया बाई बेस नहीं होकर 2 इंटू एरिया बाई बेस होगा। और इफ एरिया ऑफ द ट्रायंगल एंड हाइट आर गिवन, देन बेस इज इक्वल टू 2 इंटू एरिया बाई हाइट होगा। चूंकि एरिया बाई बेस तब होता है जब पैरेललोग्राम हो, चूंकि यहाँ ट्रायंगल है और ट्रायंगल के फॉर्मूला में 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट है, यही इसी से हम लोग फॉर्मूला निकालते हैं। तो एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो b इंटू एच इज इक्वल टू एरिया इंटू 2 या 2 इंटू एरिया, 2 इंटू एरिया। अब b इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू एरिया बाई h, और h निकालना होगा तो 2 इंटू एरिया बाई b, 2 इंटू एरिया बाई b बेस। इसलिए ध्यान देंगे कि इफ एरिया ऑफ द ट्रायंगल एंड बेस आर गिवन, देन हाइट इज इक्वल टू 2 इंटू एरिया बाई बेस, और इफ एरिया ऑफ द ट्रायंगल एंड हाइट आर गिवन, देन बेस इज इक्वल टू 2 इंटू एरिया बाई हाइट। इस प्रकार हम लोग जैसे लिखे थे, एरिया लिखे थे 80 मीटर स्क्वायर और बेस इज इक्वल टू है 16 मीटर, हाइट इज इक्वल टू 2 इंटू एरिया बाई बेस, 2 इंटू 80 मीटर स्क्वायर बाई 16 5 जा 80, 5 2 जा 10, और यहाँ मीटर था, मीटर से मीटर स्क्वायर कैसे हो चुका है तो 10 मीटर। अब अपना आंसर सही आया या गलत, इसकी भी जांच आप कर सकते हैं। क्योंकि बेस 16 है, हाइट 10 है, हो सकता है कभी भूल हो जाती है। इसको हम लोग यदि चेक करते हैं तो चेक करेंगे जैसे 1/2 इंटू बेस 16 मीटर है और हाइट 10 मीटर है, इसे 2 से काटते हैं तो यहाँ 8 हो गया, 10 8 जा 80 मीटर स्क्वायर, जो कि जितना एरिया था उतना आ गया। इसका अर्थ है इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। तो इस प्रकार हम लोग कोई भी क्वेश्चन अगर फिर वैसे ही एरिया ऑफ द ट्रायंगल एंड हाइट दिया हुआ है तो बेस इक्वल टू
तो 2 इंटू एरिया बाई हाइट हो जाएगा। वैसे ही हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। अब इसमें जो कुछ क्वेश्चन है उस पर हम लोग विचार करें। अब क्वेश्चन जो है उस क्वेश्चन पर विचार करते हैं कि क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। जरा देखें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो आप देख रहे हैं, ट्रायंगल पैरेललोग्राम बना हुआ है। उस पैरेललोग्राम में जो आप बेस देख रहे हैं, फर्स्ट जो क्वेश्चन है, फर्स्ट यहाँ 1 का ए, फोर सीएम यहाँ 7 सीएम। यह पैरेललोग्राम आप देख रहे हैं। इसका एरिया निकालना, फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स कर रहा है। तो हियर या लिख देंगे फॉर पैरेललोग्राम बेस इज इक्वल टू 7 सीएम एंड एच इज इक्वल टू 4 सीएम। एरिया is equal to what? You know that area of the parallelogram is equal to base into height। base है आपको 7 cm और height है 4 cm। 7 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 4 जा 28 cm स्क्वायर, या इसको लिखना चाहे तो 28 सीएम आप लिख सकते हैं। इस प्रकार हम लोग कोई भी पैरेललोग्राम हो उसका एरिया निकालना हो तो आप निकाल सकते हैं। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर इसका डी जो है, इस डी में आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर डी, इसका 1 का डी पर जरा विचार करें। नंबर 1 का डी है इसमें आप यहाँ देख रहे हैं 5 cm है और यहाँ से जो आप परपेंडिकुलर डाल रहे हैं तो यहाँ जो आप देख रहे हैं, यहाँ हाइट जो दिया हुआ है 4.8 cm है और पैरेललोग्राम B is equal to 5 cm, H is equal to 4.8 cm। Area of the parallelogram या area is equal to what? We know that area of the parallelogram is equal to base into height। base है 5 cm into 4.8 cm। डेसिमल हटाते हैं आप, डेसिमल हटाइएगा 10 हो गया, 8 हो गया 10। 2 से 48 में डिवाइड करेंगे 24 cm से मल्टीप्लाई करेंगे 24 cm स्क्वायर या 24 cm। इस प्रकार आप किसी
का आप एरिया निकाल सकते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 1 है। आप आसानी पूर्वक इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर विचार करें। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल है, तो देख लीजिए ट्रायंगल जो है, उस ट्रायंगल में फर्स्ट जो क्वेश्चन है 2 का ए है। यहाँ से जो परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, यही हाइट है आपका। यह जो दिया हुआ है 3 cm दिया हुआ है, और नीचे जो है 4 cm है। यह 3 cm है और यह 4 cm है। फॉर ट्रायंगल, और ट्रायंगल या इसको इस प्रकार भी आप लिख सकते हैं, बेस इज इक्वल टू 4 cm, यह बेस है, और यह जो है वो हाइट है, यहाँ 90 परपेंडिकुलर है, या क्या हाइट है, एच इसका हो जाएगा 3 cm, और एरिया इज इक्वल टू व्हाट, एरिया इज इक्वल टू व्हाट, यू नो दैट एरिया ऑफ द ट्रायंगल, एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बी इंटू एच, या हाफ इंटू बी है, बेस है 4 cm इंटू 3 cm, से काटिएगा 2 या 4 से मल्टीप्लाई करते हैं 6 cm स्क्वायर, या 6 cm। इसकी भी जांच आप कर ले सकते हैं चाहे तो। एरिया दिया हुआ है, सब कुछ का ये एरिया दिया हुआ है, हमको हाइट नहीं दिया हुआ है। या यहाँ जो आप देख रहे हैं बेस है ना, बेस नहीं दिया हुआ, जिस पर आप चेक करना चाहें। सपोज करिए एरिया दिया है, बेस दिया है, हमको हाइट निकालना। तो हाइट इक्वल टू, अभी तुरंत हम लोग लिखे थे 2 इंटू एरिया बाई बेस, तो 2 इंटू एरिया, एरिया है 6 cm स्क्वायर बाई बेस जो है 4 cm है, 4 cm करते हैं तो cm से स्क्वायर कैंसिल है, 2 2 या 4, 2 3 या 6, अर्थात h का वैल्यू अपने आप 3 cm आ गया। जो h का वैल्यू 3 cm है, इस प्रकार आप चेक भी कर ले सकते हैं। यदि गलती नहीं है तो जितना हाइट है उतना आ जाएगा। इस प्रकार आप बनाकर यदि एक बार चेक कर लेते हैं तो फिर कोई गलती होने की संभावना नहीं है। इस प्रकार कोई भी एरिया आप निकाल सकते हैं, सब उसी प्रकार का है। सपोज करिए डी में है कि 2 cm है, 3 cm है, तो बेस है 3 cm, हाइट है 2 cm, एरिया ऑफ द ट्रायंगल हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू 3 इंटू 2 cm, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अर्थात 3 cm स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग सॉल्व कर ले सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, फाइंड द मिसिंग वैल्यूज। यह एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम से, जो कि मैं कुछ देर पहले आपको बताया था, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है, कहीं बेस दिया हुआ है तो हाइट निकालना है, कहीं हाइट दिया हुआ है तो बेस निकालना है। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें आपको दिया हुआ है सीरियल नंबर 1 के, जैसे 3 का ए है, तो सीरियल नंबर में आप देख रहे हैं कि बेस दिया हुआ है फॉर पैरेललोग्राम, बेस इज इक्वल टू, वैल्यू दिया हुआ है 20 cm, बेस है 20 cm, एरिया इज इक्वल टू दिया हुआ है 246 cm स्क्वायर, 246 cm स्क्वायर। अब जो बॉक्स दिया हुआ है उसमें हाइट किया, हाइट जहाँ लिखा हुआ है वो कहता है निकालना है फाइंड हाइट, तो हाइट इज इक्वल टू व्हाट, we know that
हाइट इज इक्वल टू एरिया बाई बेस एंड 246 cm स्क्वायर बाई 20 cm। cm से स्क्वायर कैंसिल है, यहाँ 2 से काटते हैं तो यहाँ हो जाएगा 10, यहाँ हो जाएगा 1 2 3 123 में 10 से डिवाइड करेंगे, 1 इंच के बाद डेसिमल होगा अर्थात 12.3 cm हो जाएगा। क्योंकि 123 है इसमें 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो 1 चूँकि 1 पर 1 0 है इसलिए 1 डिजिट के बाद डेसिमल होगा अर्थात 12.3 cm आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। इसको भी आप चेक कर ले सकते हैं चाहे तो ये आपका सही है या गलत, क्योंकि आप जानते हैं बेस इंटू हाइट होता है। हाइट हमारा 12.3 आया है, बेस 20 दिया हुआ है तो b इंटू एच चेक करना है तो बेस 20 cm इंटू हाइट है 12.3 cm। अब यहाँ डेसिमल हटाते हैं 10 हो जाएगा, 10 से 10 2 का 20, 123 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 246 cm स्क्वायर। इस प्रकार आप देखते हैं जितना एरिया होना चाहिए उतना अपने आप हो गया, इसलिए कहीं से कोई डरने की बात नहीं है कि मेरा सही गलत हो गया या कुछ हुआ, कोई परेशानी नहीं होगी। एक बार बनाकर उसको चेक कर लेना चाहिए, 100% आपका करेक्ट होगा। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 से भी कोई क्वेश्चन होगा उसको आप आसानी पूर्वक बना सकते हैं। अब एक और क्वेश्चन हम लोग देख लें कि फाइंड द मिसिंग वैल्यू। अब एरिया ऑफ द ट्रायंगल दिया हुआ है और बेस दिया हुआ, हाइट निकालना है। अब वह रिलेटेड है ट्रायंगल से, तो ट्रायंगल से रिलेटेड है बस ओनली वन क्वेश्चन और हम लोग करते हैं। अब फॉर ट्रायंगल एरिया इज इक्वल टू 87 cm स्क्वायर दिया हुआ है। एरिया इज इक्वल टू 87 cm स्क्वायर एंड बेस इज इक्वल टू 15 cm। बेस इज इक्वल टू 15 cm। तो आपको निकालना क्या है, हाइट। हाइट इज इक्वल टू व्हाट? Height is equal to what? We know that height is equal to 2 into area, 2 into area by चूंकि बेस है इसलिए यहाँ हो जाएगा बेस, तो 2 into एरिया, एरिया है 87 cm स्क्वायर और बेस क्या है, बेस है 15 cm। cm से स्क्वायर कैंसिल है, 3 से काटते हैं 3 5 जा 10 और यहाँ 3 से काटेंगे 3 2 जा 6 3 9 जा 27 आ गया। 29 में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं आप तो आएगा आपको 58 बाई 5 cm। आप इसमें डिवाइड भी कर सकते हैं, नहीं चाहेंगे कि हम डिवाइड नहीं करें, आसानी पूर्वक करें तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। डिवाइड भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 58/5 है, यहाँ भी 2 से गुना करें, यहाँ भी 2 से करें, cm है तो हो जाएगा 8 2 जा 16 5 2 जा 10 1 11 116/10 और 10 से डिवाइड करना इसलिए 11.6 cm आंसर हो जाएगा। एक तरीका यह है, नहीं तो दूसरा तरीका हो सकता है 58 में आप 5 से डिवाइड करेंगे, 58 है 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 1 जा 5, यहाँ आ गया 8 5 1 जा 5, यहाँ आया 3 नहीं भाग डेसिमल 0 5 6 जा 30। इस प्रकार भी आप कर सकते हैं, दोनों तरह से आप करेंगे तो 11.6 ही आएगा, इसमें कोई परेशानी नहीं। और फिर भी इसके बाद भी लगता है कि अरे क्या हुआ, डाउट है कि हमारा सही है या गलत, तो फिर इसे एरिया निकाल दीजिए, इस दोनों बेस और हाइट से एरिया निकाल के देख लीजिए। 87 cm स्क्वायर यदि आ रहा है तो ठीक है, अन्यथा गलत हो सकता है। तो एरिया के लिए क्या फॉर्मूला है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। चेक कर लीजिए, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट है तो एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। चेक कर रहे हैं हम लोग, तो 1/2 बेस में लिखा हुआ है 15 cm और हाइट जो हम लोग लाए हैं वह है 11.6 cm। अब डेसिमल को हटाते हैं, 10 हो गया, 5 2 जा 10 5 3 जा 15, 2 से यहाँ डिवाइड किए
तो 2 5 या 10 इतना, फिर 2 से यहाँ डिवाइड किए 29 में 3 से मल्टीप्लाई किए 87 cm स्क्वायर। इस प्रकार आपने देखा जितना एरिया वहाँ था कितना आ रहा है, इसका अर्थ है इस प्रकार यदि हम लोग चेक कर लेते हैं प्रत्येक सवाल को तो मुझे लगता है 100 में 100 लाना कोई कठिन नहीं होगा और एक भी क्वेश्चन आप मिस नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग 1 to 4 तो लगता है हम लोग देख लिए हैं, 4 का ए बनाए थे, इसमें नंबर नहीं है लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए मैं ए मान रहा हूँ। इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 to 4 HW के रूप में ले लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो HW होगा HW सॉल्व एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर 1 to 4। मेनी थैंक्स। सेस नेक्स्ट वीडियोज में।